नमस्ते साथियों। आउटसोर्स ठेका अस्थायी दैनिक वेतनभोगी मास्टर रोल या तमाम अस्थायी कर्मचारियों को लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है, वीडियो एवं चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। तो साथियों, भोपाल से एक अपडेट निकली हुई है और अपडेट ईपीएफ के संबंध में है। और आज की वीडियो में हम आपको दो खबरें देंगे। दोनों ही खबरें महत्वपूर्ण हैं। एक ईपीएफ से संबंधित है और एक हमारे जो बिजली आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको संविदा में मर्ज करने की बात कही गई है, तो एक उनके संबंध में अपडेट है ना। चलिए पहले बिजली कंपनियों के 50,000 आउटसोर्स कर्मचारियों का संविदा में किया जाए सम्मेलन। ये 15/8/2024 को जबलपुर से डीवी स्टार यानी दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित की गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खबर है, उसके बाद हम अन्य चीज़ पे बात करते हैं जो अन्य जगह से चीज़ निकली हुई है ईपीएफओ के संबंध में। तो दोनों ही खबरें महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रदेश में हर दिन आउटसोर्स कर्मचारियों की जोखिम का कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु हो रही है। ये बिल्कुल 100% बात सही है कि बिजली विभाग में हमारे ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को लाइन पे चढ़ा दिया जाता है, खंभे पे चढ़ा दिया जाता है, जिनका वहाँ पे काम भी नहीं होता है, लेकिन उससे काम कराया जाता है और उनको किसी न किसी कारणवश से करंट लग जाता है और उनकी मौत हो जाती है ना। पिछले कुछ माह के दौरान करंट से कई कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है। मौत होने पर आउटसोर्स कर्मचारियों को बिजली कंपनी 4 लाख रुपए ही देती है। विगत 15 वर्षों से बिजली कंपनियों में काम करने वाले करीब 50,000 आउटसोर्स कर्मचारी एवं उनके परिवार की सुरक्षा के लिए आज तक कोई भी नीति नहीं बनाई गई है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जोखिमपूर्ण और उच्च प्राथमिकता वाले विभागों के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं और कर्मी की मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाती है। रेलवे द्वारा ऐसे कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर अच्छी खासी राशि और अनेक सुविधाएं दी जाती हैं। इसी तरह सरकार और बिजली कंपनियों को भी आउटसोर्स कर्मचारी के बारे में भी सोचना होगा। संघ के राम समझ यादव, शंभूनाथ सिंह, रमेश रजक, KN लोंखड़े आदि ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सम्मेलन करने की मांग की है। तो यहाँ पर 50,000 से ज़्यादा बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी संविदा में मांग करने की बात कही जा रही है। और वहीं दूसरी ओर हमारे ईपीएफओ के संबंध में एक अपडेट भोपाल से निकली हुई है, तो वो भी देख लेते हैं। ईपीएफओ जिस दिन होगा रिटायरमेंट, अब उसी दिन मिल जाएगा पीपीओ। जो पैसा उसका कटा है उसी दिन उसका पूरा अमाउंट, जिस दिन व्यक्ति रिटायर्ड होगा उसी दिन उसकी पेमेंट पूरी मिल जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है ना। तो एक अच्छी खबर है क्योंकि भोपाल से एक खबर प्रकाशित हुई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की सुविधा के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत ईपीएफओ से जुड़े कर्मचारी यानी अंशदाता जिस दिन रिटायर्ड होंगे उन्हें उसी दिन पेंशन यानी पेमेंट ऑर्डर पीपीओ दे दिया जाएगा। महीने की 30 तारीख या 31 तारीख को रिटायरमेंट के अगले दिन से ही उनकी पेंशन भी शुरू हो जाएगी। ईपीएफओ रीजनल कमिश्नर अमिताभ प्रकाश ने बताया कि मामले में ईपीएफओ द्वारा स्वयं पहल करके नियोक्ता और संबंधित कर्मचारियों से संपर्क साधा जाता है। जो कंपनी होती है और गवर्नमेंट होती है, उस संपर्क सीधा साधा जाता है। जिस महीने कर्मचारी का रिटायरमेंट होना है उसी महीने उनके क्लेम फॉर्म समेत सभी दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं। यह फॉर्म और दस्तावेज मिलते ही ईपीएफओ दफ्तर में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पीपीओ तैयार कर लिया जाता है। इससे पहले तक इस काम में महीनों लग जाते थे। भोपाल रीजन में 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अंशदाता के रूप में काम कर रहे हैं। ये दैनिक भास्कर की 14/8/2024 को ये पेज नंबर 2 पर एक खबर प्रकाशित की गई थी, है ना। तो एक अच्छी खबर है कि हमारे जो ईपीएफ जो हमारा वेतन ईपीएफ कटता है वेतन से, उसको सीधा जब कर्मचारी रिटायर्ड होगा, जिसका अभी हाल में यदि आउटसोर्स कर्मचारी की बात करें तो 50 वर्ष तक ही आउटसोर्स कर्मचारी कंपनी में जॉब कर सकता है। तो जिस प्रकार से व्यक्ति के 50 साल पूरे होते हैं कंपनी में, तो उसी दिन जिस दिन इसका रिटायरमेंट होगा उसी दिन इसको पूरा पेमेंट दे दिया जाएगा ताकि ये अपना अलग से बिजनेस कोई और बिजनेस कर सके। तो ऐसा इसमें दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सिर्फ कागज़ों में दिखाई जाती हैं, लेकिन वास्तव में उन चीज़ों के लिए हम जब जाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना होता है। या तो अच्छी लिंक चाहिए होती है या किसी नेता या विधायक का फ़ोन लगवाना होता है, तब ये काम हो पाते हैं। क्योंकि आपने ESIC के बारे में सुना होगा, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी हो या ठेका कर्मचारी जिसका ईपीएफ कटता है, उसको एक मेडिकल सुविधा मिलती है जो कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ कागज़ों में मिलती है। और देखा जाए तो ESIC का जो कार्ड है हर एक आउटसोर्स कर्मचारी का बना भी नहीं है, क्योंकि कंपनी उनको देती नहीं है। कई हमारे ऐसे साथी हैं उनको जानकारी भी इस चीज़ की नहीं है ESIC की। यदि आप भी मेंबर्स हैं ESIC की या आपका नहीं बना है तो आप कंपनी से संपर्क कीजिए, उनसे नंबर लिए और उनसे जो कार्ड है वो बनवाइए ताकि सुविधाएं भविष्य में हों वो आपको मिल सकें, है ना।
तो लेकिन वास्तव में कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाई जाती हैं कागज़ों में, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर करिए, फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।